हेलो फ्रेंड्स, फॉर ऑफ फ्रेंड्स डिवाइन टैरो में मैं अदिति सिंह आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग पे रीडिंग। तो डिटेल रीडिंग होने वाली है, तो सब कुछ देखने वाले हैं। फुल मून का इफेक्ट थोड़ा सा रहेगा, एनर्जी शिफ्ट आएगा, तो देखते हैं क्या कुछ होने वाला है। फुल मून पे रीडिंग कल आ जाएगी 2 बजे, तो वो भी देखना नहीं भूलिएगा। सबसे पहले अगर आपने हमें अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाते हैं और हम आपकी एनर्जी को रीड करने लगते हैं, अच्छी मैचिंग आने लग जाती है। ये चीज़ है, सब्सक्राइब करने से आपको हमारे नोटिफिकेशन भी मिल जाएंगे डॉट में जब आप जाएंगे, अगर वीडियो आपको नहीं भी दिखती है तो। दूसरा क्या करना है, जिन लोगों ने कर रखा है उनका थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने प्यार और सपोर्ट के लिए। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है वॉलेटाइल एनर्जी होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो उसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप डीप ब्रीथ लीजिए और उसके बाद अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देखने वाले हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर के आइए और उनका नाम दोहराते रहिए। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स और सब्सक्राइबर हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन और व्यूअर्स की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, प्लीज़ बताइए। किसी तरीके की टॉक्सिसिटी है, टॉक्सिक है कोई, कौन टॉक्सिक है देखते हैं। बट गुड लक आ रहा है आप लोगों के लिए, अच्छी चीज़ ये है। तो हो सकता है टॉक्सिसिटी से आपको निजात मिल जाए, क्योंकि गुड लक आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है, दोनों के रिश्ते में थर्ड पार्टी इशू है। ये है टॉक्सिसिटी आप लोगों की ज़िंदगी की। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, व्यूअर्स उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। ब्लैक मैजिक, ये है टॉक्सिसिटी भाई। ब्लैक मैजिक स्पेल, सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि फुल मून के टाइम पे, न्यू मून के टाइम पे इस तरीके के स्पेल और ज़्यादा किए जाते हैं। ठीक है, ये भी चीज़ है। टॉक्सिसिटी है, कोई है टॉक्सिक रिलेशन आप लोगों के केस में। थर्ड पार्टी टॉक्सिक हो सकती है, जो आपके ऊपर ब्लैक मैजिक वगैरह का स्पेल कर सकती है, आपके पर्सन के ऊपर। बट गुड लक आप लोगों के लिए आ रहा है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स उनके पर्सन की ज़िंदगी में क्या चल रहा है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मैरिज है यहाँ पर। अब देखते हैं ये मैरिज किस तरीके से ये कार्ड रेजोनेट होते हैं टैरो से। प्लीज़ कम बैक, कोई कह रहा है कि प्लीज़ वापस आ जाओ। ठीक है, ये चीज़ है। चलिए हम टैरो से देखते हैं। टॉक्सिक, गुड लक, थर्ड पार्टी, ब्लैक मैजिक एंड मैरिज, अच्छा बुरा सब। ब्लैक मैजिक काफ़ी मतलब डराने वाली चीज़ है। बाकी सब चीज़ें तो मैनेज हो जाती हैं, बट इनका सिस्टम थोड़ा सा अलग है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग क्या है, प्लीज़ बताइए। क्या कुछ चल रहा है उनके दिल दिमाग, उनकी ज़िंदगी में। फाइनल शफल, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की ओवरऑल करंट फीलिंग और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, सब बताइए। गुड लक ज़रूर है। ठीक है, आपके पर्सन को उसकी ब्लेसिंग्स मिल रही हैं और किस्मत का साथ मिलेगा आपके पर्सन को, ये चीज़ है। उनको मिल रहा है, ये चीज़ है। ठीक है, कोई कर्मा है उनका। ठीक है, ये चीज़ हो सकती है, वो ख़त्म हो रहा है उनकी ज़िंदगी से, ये चीज़ है। कुछ थोड़े से सीक्रेटिव हो रहे हैं, स्पिरिचुअल हो रहे हैं। जोडिक साइन की अगर बात करें तो व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया, तो सभी साइन है। कैंसर की एनर्जी और सेजिटेरियस की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। कोई जजमेंट, कोई निर्णय उनकी ज़िंदगी में हो सकता है जो उनके फेवर में हो जाए, ये चीज़ है, क्योंकि भाग्य उनका साथ दे रहा है, ये चीज़ है। कुछ अच्छा उनके साथ हुआ है या होने वाला है, ये चीज़ है। द हाई प्रीस्टेस की एनर्जी है, कुछ सीक्रेटिव हैं, हिडन रख रहे हैं, चीज़ों के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पे विचार कर रहे हैं, ये भी चीज़ है।
किसी से स्पिरिचुअल, किसी ही गाइड से, कोई टैरो रीडर हो सकता है या कोई पुजारी हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं, जिनसे गाइडेंस ले रहे हों, ये भी चीज़ दिखाते हैं। मतलब वो किसी भी चीज़ के अच्छे बुरे दोनों पहलुओं पे विचार कर रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ है। और सीक्रेटिव है, जो भी चीज़ें हैं उन्होंने अपनी अंदर रखी हुई हैं, ठीक है, ये चीज़ है। द चैरिट की एनर्जी है, एक्शन लेना चाहते हैं और एक्शन वो सही के साथ जाना चाहते हैं, उसके तरफ लेना चाहते हैं जो सही हो, ठीक है, उसके लिए, ठीक है। यहाँ पे जजमेंट, किसी तरीके का न्याय या तो अपने लिए मांगते हुए दिख रहे हैं या कोई जजमेंट उनके फेवर में हुआ है। अगर कोई कोर्ट केस या कुछ भी चल रहा था तो उस तरीके का उनका किस्मत, उनको डिवाइन की तरफ से उनको काफ़ी चीज़ें मिल रही हैं। ये भी एंजल का निशान यहाँ पे भी होता है और ये भी चीज़ें होती हैं, दोनों ही चीज़ें डिवाइन की तरफ से काफ़ी कुछ चीज़ें उनकी ज़िंदगी में करी जा रही हैं जो उनके लिए हैं। कोई बर्डन है जो उनका ख़त्म हो रहा है या वो ख़त्म करके रखना चाहते हैं, उतार के रखना चाहते हैं, ये चीज़ें। टेम्परेंस की एनर्जी है, हीलिंग आ रही है उनकी ज़िंदगी में। आपके पर्सन जो है ना, धीरे धीरे खुद को हील कर रहे हैं और ये सब उनकी किस्मत किस्मत की तरफ से हो रहा है। डिवाइन उनको इंटरवेंट कर रहे हैं, डिवाइन करवा रहे हैं, ये चीज़ है, ठीक है। किसी के लिए बहुत कमिटेड फील करते हैं, लेकिन जिसके लिए कमिटेड फील करते हैं अभी वहाँ से डिटैच हैं, ये क्लियर है, ठीक है, ये चीज़ है। उनकी ज़िंदगी में कुछ लोग हो सकते हैं जो उनके लिए घातक हैं, जो उनके लिए ठीक नहीं है, बट उस तरफ उनका ध्यान नहीं है, ये चीज़ है। आपके पर्सन जिसके लिए भी कमिटेड फील करते हैं वहाँ से थोड़े से डिटैच है, वहाँ उस तरफ उनका ध्यान नहीं है। पैसे की तंगी हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है, कोई तकलीफ़ हो सकती है, कोई एक्सीडेंट हो सकता है, सिर दर्द हो सकता है, कुछ भी एक तकलीफ़ भरा समय ज़रूर है कहीं पे भी, ये चीज़ है। तो या तो ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून उनकी ज़िंदगी में आ रहा है या ये किस्मत के पहिए के घूमने का इंतज़ार कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि उनके माइंड में है। बट क्योंकि गुड लक यहाँ पे भी है, गुड लक यहाँ पे भी है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून भी गुड लक होता है, गुड लक होता है, तो गुड लक डेफिनेटली आ रहा है और आप दोनों के ही केस में आ रहा है, क्योंकि ये कार्ड जो निकाले हैं, ये कार्ड हमने अब दोनों के लिए निकाले हैं, ठीक है। आपके पर्सन आपके साथ मतलब अभी मैं जनरल निकाल रही हूँ, जिस किसी के साथ भी कमिटेड फील करते हैं, ये एक लॉयल हस्बैंड की एनर्जी होती है, किंग ऑफ वेंट्स की। बट अभी दिमाग दूसरी तरफ है, ध्यान भटका हुआ है, अलग है कहीं, ठीक है। आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनके पीठ पीछे काफ़ी खतरनाक और बुरे लोग हैं उनकी ज़िंदगी में। अगर आप यहाँ देखेंगे तो देखो बहुत सारे ऐसे पिक्चर्स बने हैं, अगर आपको दिखाई दे रहे हों। और यहाँ पे भी देखो एक है लिज़र्ड टाइप का कुछ ऐसे बुरा, मतलब आपके पर्सन की ज़िंदगी में उनके साथ काफ़ी ख़राब लोग हैं उनकी ज़िंदगी में, ठीक है, बहुत बुरे लोग हैं जो उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, ये चीज़ हो सकती है। बुरा समय चल रहा है शायद उनका, लेफ्ट इन कोल्ड, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं, ये भी चीज़ हो सकती है कि उनको ऐसा लग रहा है कि वो अकेले हैं, ये भी चीज़ है। कोई बीमारी हो सकती है, ये भी चीज़ है, मैं सारी चीज़ें बता ही चुकी हूँ। कोई कोई क्वीन ऑफ वेंट्स हो सकता है उनकी ज़िंदगी में, कोई एक ऐसी पावरफुल फेमिनाइन एनर्जी, थोड़ा सा डार्क कॉम्प्लेक्शन जिसका हो सकता है, और किंग ऑफ वेंट्स एंड क्वीन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, ठीक है। मैं देखती हूँ किसकी, ये कपल एनर्जी है। आपके पर्सन किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन फील करते हैं, ठीक है। अभी ये दोनों एक दूसरे से डिटेच हैं, अलग अलग हैं, अपनी अपनी तरफ अलग अलग डायरेक्शन में देख रहे हैं, ये चीज़ है। बट यहाँ पे आपके पर्सन जो है ना, इस क्वीन ऑफ वेंट्स के लिए अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, बहुत अट्रैक्शन फ़ील करते हैं इसके लिए, फिज़िकली बहुत अट्रैक्टेड फ़ील करते हैं, मतलब इसके पूरे ओवरऑल ऑरा से ना बहुत प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, ये एनर्जी है यहाँ पे। एक जो भी है सेल्फ लव करने वाले कोई फेमिनाइन एनर्जी, आप लड़का है लड़की से मतलब नहीं है। फेमिनाइन एनर्जी वो होती है जो रीडिंग देखते हैं या जो इमोशनल होते हैं, ठीक है। मस्कुलाइन एनर्जी वो होती है जो ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं। तो ये यहाँ पे सेल्फ लव की कंडीशन दिखाती है क्वीन ऑफ वेंट्स की। और जो भी है एक ऐसा पर्सन है जो बहुत सेल्फ लव में रहता है, खूबसूरत है, पावरफुल है, जिसका मतलब ऑरा बहुत ही मतलब ऐसा है जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, काफ़ी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी है, ठीक है। एक अच्छी पोजीशन हो सकती है, ये भी चीज़ है। पावर हो सकती है, कोई अच्छी पोस्ट पे हो सकता है या हो सकती है, अपने हिसाब से लीजिएगा, ठीक है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्योंकि ये कपल एनर्जी आ गई तो एक चीज़ तो दिखाई देती है कि कपल है यहाँ पे, कपल एनर्जी है यहाँ पे, मैरिड हो सकते हैं आप लोग, ये भी चीज़ है। स्ट्रेंथ, अपने अंदर ताकत लेके आना चाहते हैं, बट कोई क्वीन ऑफ कप्स भी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में, दो फेमिनाइन एनर्जी हो सकती है क्योंकि दो तो आ गई, ठीक है। अभी देखते हैं, मल्टीपल वुमेन हो सकती हैं या एटलीस्ट उनके पास दो चॉइस है, एक तरफ कोई क्वीन ऑफ कप्स है, ठीक है, और एक तरफ कोई क्वीन ऑफ वेंट्स है और बीच में स्ट्रेंथ है। उन्हें ताकत लेके आनी है कि उन्हें किस तरफ बढ़ना है, ठीक है। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है। आपके पर्सन को समझ नहीं आ रहा है अभी, ठीक है, वो लेफ्ट इन कोल्ड है और वो किसी फेमिनाइन एनर्जी की तरफ, दो हैं उनके पर्सन, एक तरफ क्वीन ऑफ कप्स एंड एक तरफ क्वीन ऑफ वेंट्स,
बीच में स्ट्रेंथ, उनको ताकत चाहिए कि उन्हें किस तरह कैसे मैनेज करना है। शायद दोनों को ही मैनेज करना चाहते हैं, ये भी चीज़ है। द एम्परर की एनर्जी है, पावर में आना चाहते हैं, ठीक है, किसी चीज़ की पावर। एरीज हो सकते हैं यहाँ पे आपके पर्सन, एरीज की एनर्जी हो सकती है। ईगोस्टिक हो सकते हैं, काफ़ी ईगो, पावर में रहना पसंद करते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी लियो की एनर्जी है, हो सकता है इन दोनों को ही काबू करने की एनर्जी में है, ठीक है। आपके पर्सन एक तरफ क्वीन ऑफ बेंट्स, जिससे फिजिकली अट्रैक्टेड है या जिसके ऑरा से प्रभावित हैं, उसे भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। क्वीन ऑफ कप्स को भी अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, इन दोनों को ही कंट्रोल करना चाहते हैं, ठीक है। वो यही चाह रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, ये चीज़ है। पावर में रहना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ईगोस्टिक भी हो रहे हैं। थर्ड पार्टी, किसी तरीके की मिसिंग एनर्जी है। थर्ड पार्टी ज़रूर है, उनको मालूम है कि उनको क्या चाहिए, ये उनका डिसाइडेड है। किसी के साथ एक कहीं कोई बिजनेस डीलिंग करना चाहते हैं, ऐसी भी एनर्जी दिखाई देती है कि कहीं कोई प्रोफेशनल वाइज जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन हो, उस तरफ भी उनका ध्यान है। उधर भी किसी, या तो कहीं इन्वेस्टमेंट किया था, कहीं कुछ किया था, तो वहाँ से उनको किसी तरीके की फिनेंशियल्स आने वाले हैं, ये चीज़ भी है। पैसे के बारे में कहीं से उनको अच्छा पैसा मिलने वाला है उधर, या फिर किसी के साथ मिलके कोई बिजनेस प्लान करना चाहते हैं, डील डालना चाहते हैं, ये एनर्जी भी उनकी दिखाई देती है, ठीक है। वहाँ पे भी वेटिंग की एनर्जी है। और यहाँ पे आपके पर्सन जो है कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। वो अपनी ज़िंदगी में फ़िलहाल जो है, जो भी उनकी ज़िंदगी में चल रहा है, अकेले नहीं बट किसी के साथ, किसी को कहीं एक जगह से मूव ऑन करना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। दूसरी तरफ किसी को साथ लेके मूव ऑन करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। अकेले किसी के साथ तो जा रहे हैं, कोई तो एक है जिससे दूर जा रहे हैं, ठीक है। कोई एक होगा जिससे कहीं बिल्कुल दूर जा रहे हैं, लेकिन बहुत खुश होके नहीं जा रहे हैं, कहीं ना कहीं हैप्पी नहीं है, ये चीज़ है। या फिर ये भी हो सकता है कि सैड दिखा रहे हैं बट रियलिटी कुछ और हो, ठीक है। हो सकता है जिससे मूव ऑन कर रहे हैं उसको दिखा ये रहे हो कि वो बहुत दुखी हैं, बट एक्चुअल में दुखी ना हो, ये भी चीज़ हो सकती है। या फिर ये हो सकता है कि सैड हो सकते हैं, डिपेंड करता है। कहीं किसी एक जगह से, दो जगह से मूव ऑन है, उनमें एक जगह से मूव ऑन कर रहे हैं, बिल्कुल अकेले मूव ऑन कर रहे हैं, दूसरी जगह किसी को साथ लेके मूव ऑन कर रहे हैं। पर्पस वही है कि जो भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनसे हट के वो अच्छी शांति वाली जगह पे जाना चाहते हैं, ये एनर्जी उनकी दिखाई देती है। अपने रिश्ते पे काम करना चाहते हैं या फिर अपने पैसे पे काम करना चाहते हैं। कोई कंट्रोलिंग एनर्जी है आपके पर्सन की ज़िंदगी में। मल्टीपल वुमेन है, 3 क्वीन की एनर्जी, मतलब मल्टीपल वुमेन। कहीं से धोखा मिला है आपके पर्सन को, इसीलिए ये खुद को हील करना चाहते हैं, ठीक है। हाइडिंग नेचर हो रहा है, और अपनी इनके ऊपर बर्डन है इस बात का, ठीक है। ये जजमेंट, न्याय की मांग कर रहे हैं कहीं पे भी। यही टॉक्सिसिटी इनके माइंड में है शायद। थर्ड पार्टी है यहाँ पे, ठीक है। ब्लैक मैजिक स्पेल भी कहीं ना कहीं से किया गया होगा, कोई ना कोई कुछ होगा। एक ये चीज़ है, आपके पर्सन की ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन है, ठीक है। कहीं ना कहीं से इन्हें धोखा मिला है, कहीं किसी एक जगह से इनको धोखा मिला है, कहाँ से मिला है पता नहीं, बट कहीं से मिला है। वुमेन्स डिसेप्शन है कहीं ना कहीं, ठीक है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ये खुद की, उनकी खुद की एनर्जी भी हो सकती है, और कोई उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग भी हो सकता है कि कोई मैच्योर महिला है जो उनकी ज़िंदगी में बहुत कंट्रोलिंग है, जो उन्हें अपने हिसाब से चलाता है या चलाती है, ठीक है, चलाती है बेसिकली, ये चीज़ है। पे जो पेंटिकल की एनर्जी है, किसी से या तो कोई गिफ्ट उम्मीद कर रहे हैं या किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। किसी से कुछ एक्सपेक्टेशन, या तो किसी को कुछ छोटा मोटा कोई गिफ्ट या किसी कमिटमेंट, कुछ कमिटमेंट इनसे सॉलिड कमिटमेंट नहीं है, एक छोटा मोटा, एक जस्ट एक लॉलीपॉप टाइप का समझ लीजिए कि कोई छोटा मोटा कोई गिफ्ट दे दिया या कोई आर्टिफिशियल रिंग दे दी। मतलब ऐसे तो पेंटिकल गोल्ड को रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ मुझे क्योंकि ये पेज की एनर्जी है, तो वो मुझे वो वाली स्टेबिलिटी नज़र नहीं आ रही है यहाँ पे। तो या तो किसी की तरफ से कोई मैसेज का या किसी भी तरीके के गिफ्ट का खुद वेट कर रहे हैं, या फिर किसी को देना चाहते हैं, ये चीज़ है, ठीक है। यहाँ पे ये एनर्जी है, पेज की एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी नहीं है। और इधर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी दिखाती है किसी तरीके के ट्रांसफर या मूवमेंट को दिखाती है, किसी की तरफ फिजिकल अट्रैक्शन को भी दिखाती है। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत रिलायबल और खूबसूरत एनर्जी नहीं होती है, थोड़ी सी नेगेटिव एनर्जी ही आप कह सकते हो उसको। ये किसी तरीके का ट्रांसफर या मूवमेंट कहीं पे लेना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। और किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी भी है, ईगो बहुत है, ईगो से बहुत ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। एरीज की एनर्जी है, किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा ईगो से ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ है। चलिए अब हम देखते हैं कि उनकी एनर्जी आपको लेकर के क्या है। क्लैरिफायर लेने जैसा कुछ मुझे दिखा नहीं तो मैंने लिया नहीं, ठीक है। और शायद डिवाइन भी नहीं चाहते थे, इसीलिए मेरे माइंड में भी नहीं आया। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंगे, अपने पर्सन का नाम दोहराएं आप।
प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फाइनल शफल बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। आपकी पर्सन आप ही से मैरिज करना चाहते हैं, ठीक है। एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज देखते हैं वो आपके साथ, एक सोल कनेक्शन फील करते हैं। और देखो दो दो सोल कनेक्शन के दो कार्ड आए यहाँ पे। एस ऑफ कप्स की एनर्जी भी दिखाती है डिवाइन की तरफ से एंजल प्रोटेक्टेड लव है आप लोगों का, ठीक है। और वो इस चीज़ को फील करते हैं कि ये जो लव है ना, ये ख़त्म नहीं हो सकता, वो म्यूचुअल लव है। आपकी पर्सन जानते हैं कि आप उनसे प्यार करते हैं, जितना वो आपसे प्यार करते हैं उतना ही आप भी उनसे प्यार करते हैं। आप लोग सोलमेट हो सकते हैं, ये चीज़ है। आपके लिए बहुत ओवरवेल्म फील करते हैं, मतलब वो ऐसा फील करते हैं कि उनका प्यार ना आपके लिए बहुत ज़्यादा है, या आपका प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा है, ये भी चीज़ है। आप लोगों की लाइफ में काफ़ी सारी ख़राब चीज़ें हैं, काफ़ी टॉक्सिक लोग हैं आप लोगों की ज़िंदगी में। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में मोस्ट प्रोबेबली, या हो सकता है आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, जो भी लोग हैं। अपोजिशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो ये नहीं चाहते हैं कि आप लोगों का रिलेशन हो, ये तो पक्की सी बात है, ठीक है। तो इस आपके पर्सन क्या है, आपके पर्सन ये 9 ऑफ वेंड्स की कंडीशन है। ये कंडीशन दिखाती है कि आपके ऑब्स्ट्रक्शन को मतलब क्या कहना चाहिए, स्टिकनेस को दिखाती है, रुके हुए हैं। बट कैसे रुके हुए हैं, बाधाएं आ रही हैं बीच में, ठीक है। ऑब्स्ट्रक्शंस आ रहे हैं, मैं सही बोल रही हूँ, ठीक है। और उसकी वजह से उन्हें, लेकिन वो लड़ने के लिए तैयार हैं उन चीज़ों के लिए, ठीक है। कहीं से जो भी चीज़ें आपके रिश्ते को रोक रही हैं, जो भी बाधाएं आ रही हैं, वो उनसे लड़ने के लिए रेडी हैं आपके पर्सन। ये चीज़ें वो इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, जो भी आप लोगों के बीच में जो बर्डन है ना। हालांकि आपका रिश्ता उन्हें, मतलब रिश्ता बर्डन नहीं है, बट आपके साथ मैरिज करना, अपने प्यार को परवान चढ़ाना और आपको भूलना, ये दोनों सारी ही चीज़ें उनके लिए, ना तो वो आपको तरफ भूलना भी उनके लिए आसान नहीं है आपको, और आपसे मैरिज करना भी आसान नहीं है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ उनको बहुत अच्छे से समझ आती है कि अगर उनकी आपसे मैरिज होगी ना, तो उनकी ज़िंदगी में सब कुछ होगा, हर तरीके की एक हैप्पी अबंडेंट मैरिज जहाँ सब कुछ होगा, उनको ये फील होता है। वो अब इस बर्डन को उतार के रख देना चाहते हैं, बस बोझ, लेकिन ये बहुत है। बोझ कैसे है कि ना तो आपको छोड़ा जा सकता है, क्योंकि छोड़ना भी उनके लिए आसान नहीं है। आप उनके दिल दिमाग हर जगह हो, वो पूरी तरीके से आपको होल्ड करके रखे हुए हैं, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। आपके रिगार्डिंग उन्होंने सब कुछ ना अपने दिल में रखा हुआ है, तो ये चीज़ है। तो आपको ना तो भूल सकते हैं और ना ही आपसे मैरिज आसान है, ठीक है। तो ये बर्डन उनको बहुत है, और अब ये बर्डन वो उतार के रखना चाहते हैं, ठीक है। अब वो उनको माइंड मेकअप हो कर रहे हैं वो, कि वो लड़ना चाहते हैं। जो भी बाधाएं आई वो हम देख लेंगे, जो होगा सो देखा जाएगा वाली कंडीशन है उनकी। एस ऑफ कप्स की एनर्जी है, वो आपके साथ बहुत प्यार फील करते हैं, ओवरवेल्म्ड फील करते हैं। उनको ऐसा लगता है डिवाइन की तरफ से दिया हुआ प्यार हो, ये होना नहीं चाहिए, ठीक है। और साथ में वो सोल कनेक्शन आपके साथ एक फील करते हैं। जजमेंट डिवाइन से चाह रहे हैं। एक्चुअली आपके पर्सन ना आपकी तरफ अपने आप से नहीं बढ़ रहे हैं। उनका सोल कनेक्शन तो है ही, जाहिर सी बात है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो आपके पर्सन आपके लिए प्यार फील करते हैं, नो डाउट। लेकिन यहाँ पे ना डिवाइन इंटरवेंशन आ रहा है, ठीक है। ये प्यार आपका जो ना एंजल प्रोटेक्टेड है। लाख प्रॉब्लम्स हैं आप लोगों की ज़िंदगी में, थर्ड पार्टी होगी, ब्लैक मैजिक हो सकता है, लोगों की हाय बद्दुआ, सब कुछ हो सकता है इसमें। डिफरेंसेस आप लोगों के बीच में हो सकते हैं, जो भी रीज़न है। बट यहाँ पे जो भी है, आपके पर्सन की भी इरादा यही है कि वो सच का साथ दें, और साथ में डिवाइन उनको इंटरवेट कर रहा है, ठीक है। डिवाइन उनको फोर्स कर रहा है ये डिसीजन लेने के लिए, उनको सपोर्ट कर रहा है, और डिवाइन सपोर्ट करेंगे। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सन का मेंटल लेवल कितना है, और वो किस तरीके से चीज़ों को डील कर पाते हैं। उनके ऊपर जो भी ब्लैक मैजिक किए जाएंगे, ब्लैक मैजिक वगैरह का असर जो होता है ना, मैं ये नहीं कहती कि नहीं होता है, होता ज़रूर है। लेकिन जो लोग थोड़े से कच्चे दिमाग के होते हैं, जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, स्ट्रॉन्ग विल्ड पावर वाले नहीं होते हैं, जो लोग, उनका माइंड स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं लोगों की बातों में, उनके ऊपर ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा पड़ता है, ठीक है। लेकिन जो लोग स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले होते हैं, उनके अंदर ज़्यादा एनर्जी, उनकी एनर्जी ज़रूर डिफ्लेक्ट होगी, मतलब जैसे नॉर्मल नहीं रहेगी। हो सकता है वो चिड़चिड़ाने लग जाए, हो सकता है उन्हें गुस्सा बहुत ज़्यादा आने लग जाए, चिढ़ जाएँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाएँ, रोने लग जाएँ। इस तरीके की एनर्जी में डिफरेंसेस आएंगे।
लेकिन ब्लैक मैजिक का एक्चुअली इफेक्ट जो है कि वो अपने हिसाब से कोई चला ले, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। वो अगर अपने मन की नहीं कर पाएंगे तो करेंगे उसके मन की भी नहीं, अगर एक स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन होगा। लेकिन जिन लोगों का दिमाग कमज़ोर होता है, जो दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं, बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, ऐसे लोगों के केसेस में ये होता है कि उनके ऊपर ब्लैक मैजिक बहुत बढ़िया परफेक्ट काम करता है। तो ये चीज़ है। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपके पर्सन किस तरीके के हैं। अगर वो जल्दी बातों में आ जाते हैं तो फिर जो ब्लैक मैजिक थर्ड पार्टी कर रही है वो उसके हिसाब से चलेंगे। और अगर वहाँ पे अदरवाइज यहाँ पे डिवाइन बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं इस वक्त, तो ये परफेक्ट टाइमिंग है आप लोगों के यूनियन के लिए, ठीक है। अब देखते हैं कि आपके पर्सन कितना कर पाते हैं, ये उनके ऊपर निर्भर करता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है, एक्टिव है। और दुर्भाग्य से ये फुल मून न्यू मून पे ही इस तरीके के रिचुअल्स ज़्यादा किए जाते हैं, और कल फुल मून है, ठीक है। तो आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करें। मैं ये नहीं कहूँगी आपसे कि आप भी कोई ब्लैक मैजिक करें या कोई अननेसेसरी स्पेल करें, मैं नहीं कहती हूँ, क्योंकि कभी किसी को ज़बरदस्ती फोर्सफुली अपनी ज़िंदगी में नहीं रखना चाहिए। जो इंसान आपके लिए जिसकी स्ट्रॉन्ग विल होगी ना आपको पाने की, वो इंसान खुद ही लड़ लेगा इन सब चीज़ों से, ठीक है। ऐसे लोग घर में अगर उनके कोई है या उनका कोई भी जिस भी पर्सन के साथ वो डील करते हैं, मैक्सिमम केसेस में उनको पता होता है कि सामने वाला बंदा कैसे कर सकता है। अगर उनके घर में उनके पेरेंट्स करते हैं तो भी उनको पता होता है कि हाँ वो करेंगे, तो वो खुद ही उनको पता होना चाहिए कि हमें कैसे बचना है, ठीक है। अगर आप माइंड मेकअप अपना अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हो तो चीज़ें इतना भी वर्क नहीं करती हैं, थोड़ा सा। लेकिन अगर वो खुद ही नहीं चाहेंगे, उतने स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, तो फिर वो अपने हिसाब से चीज़ें चलेंगी, ये चीज़ है। हीलिंग आप लोगों के रिश्ते में ज़रूर आ रही है, और हीलिंग करने का आपके पर्सन का मन भी है, वो आपकी तरफ एक्शन भी लेना चाहते हैं, वो सारी चीज़ों को सोच भी रहे हैं, ठीक है। डिवाइन से भी प्रे कर रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, वो खुद भी चाहते हैं, ठीक है। अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आना चाहते हैं, आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको ऐसे देखते हैं कि आप बहुत ही लविंग, केयरिंग, फेथफुल और लॉयल पर्सन उनके लिए रहे हो, इस तरीके से आपके पर्सन मानते हैं आपको। पावर में आना चाहते हैं, ठीक है। पर किसी तरीके के मनी वगैरह का वेट कर रहे हैं, कहीं से कोई फाइनेंसेस उनकी ज़िंदगी में आने वाला है या आए, ऐसा वो वेट कर रहे हैं। कहीं पे कोलैबोरेशन किसी के साथ, एक ऐसी बिजनेस डील कोई करना चाहते हैं जिसके साथ उनको जहाँ से पैसा आए, जिसके बाद वो आपकी तरफ थोड़े से पावर में आए, तब वो आपकी तरफ बढ़े। एरीज की एनर्जी है, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, मतलब सभी के लिए है, लेकिन जहाँ पे जो आ रहा है तो वो मैं बता दे रही हूँ। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, आपकी तरफ भाग के आना चाहते हैं, या कहीं कोई जॉब के रिगार्डिंग कहीं ट्रांसफ़र ले रहे हैं तो वो भी लेना चाहते हैं, मतलब ट्रैवल कर रहे हैं या ट्रैवल करना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी है। थोड़ा सा लिस्टी बिहेवियर हो सकता है, फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत हो रहा है आपके लिए, ये भी चीज़ है। बट प्यार भी है, नो डाउट, तो हम ये नहीं कहेंगे कि सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन है। कोई क्वीन ऑफ सोर्स है यहाँ पे, कोई क्वीन ऑफ सॉर्ट्स उनकी ज़िंदगी में ज़रूर है जो उनको कंट्रोल करता है। और हो सकता है ये आपकी एनर्जी भी हो कि अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, बात नहीं हो रहे हैं, तो आपने एक हेल्दी बाउंड्री सेट करी हुई है, आप उनसे बातचीत नहीं कर रहे हो, आपने क्लियर उनको बोल दिया है कि अब आप कमिटमेंट दोगे तो ही हम आपके साथ आगे बढ़ेंगे ज़िंदगी में, अदरवाइज़ दफ़ा हो जाओ वाली कंडीशन है, ठीक है। ये चीज़ तो वो आपको साथ में लेकर के, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये फैमिली जो है, ये उनकी कोई मदर हो सकती हैं या कोई और भाभी, दीदी, चाची, नानी, कोई भी हो सकता है जो कंट्रोलिंग है उनकी ज़िंदगी में, जो उनको अपने हिसाब से चलाता है, जो उनको ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि उनको आपसे मूव ऑन कर लेना चाहिए या उन्हें किसी प्रपोजल देना चाहिए इसके साथ, ठीक है। लेकिन पेज की एनर्जी में हो सकता है कोई आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई ऐसे टॉक्सिक लोग हैं, जैसे मैंने देखा ब्लैक मैजिक भी है, थर्ड पार्टी भी है। हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी कंट्रोलिंग पर्सन है ना, वो उनको खुद लीड करता है कि वो उथले प्रपोजल दूसरों को दें, लॉलीपॉप दें, लोगों को फंसाएं उनको साथ, और उसका अपना कोई बेनिफिट हो तो वहाँ से उनको पेंटिकल मिले। इस तरीके की एनर्जी भी उनके पर्सन के फैमिली की हो सकती है। अब ये कितने लोगों के साथ रेजोनेट करेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैसेज कहीं ना कहीं मुझे, जब ये कार्ड मैंने देखे तो मुझे आया है समझ में, ठीक है। आपके पर्सन की एनर्जी ये हो सकती है कि आपके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी कंट्रोलिंग ये फिगर है, ठीक है, ये फिगर उनको खुद इंस्ट्रक्ट करता है कि वो दूसरों के साथ फ्लर्ट करें, ठीक है। फ्लर्ट क्योंकि पेज की एनर्जी है, पेज ऑफ पेंटिकल स्टेबल कमिटमेंट, एस ऑफ पेंटिकल के होते हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल के होते हैं जो सोच समझ के दिए जाते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी दिखाती है किसी को गिफ्ट देना, किसी को मैसेज कर देना, या किसी को लॉलीपॉप, मतलब एक झूठे वादों में फंसाना, मतलब जस्ट एक फुसला के रखने वाली एनर्जी होती है। तो हो सकता है ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड जो भी है इनकी ज़िंदगी में, वो इनको लीड करती है ये कहने के लिए कि आप दूसरों को फंसाइए और फ्लर्ट करिए या लोगों के साथ, जहाँ से आपको पेंटिकल मिलेगा, पैसा मिलेगा, ये चीज़ भी हो सकती है। आपके पर्सन चीज़ों से मूव ऑन करके जाना चाहते हैं, यहाँ से जो भी उनकी ज़िंदगी में सर्कमस्टेंसेस चल रहे हैं वहाँ से निकलना चाहते हैं, आगे जाना चाहते हैं, ये चीज़ है। मूव ऑन की एनर्जी है, कहीं ना कहीं से मूव ऑन जरूर कर रहे हैं, ये चीज़ है।
रिश्ते पे काम करना चाहते हैं। अगेन वही तरीके से कार्ड सारे वैसे ही लग गए हैं। ओवर थिंकिंग बहुत कर रहे हैं आपके पर्सन, वाइजली डिसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। एक्वेरियस की एनर्जी है यहाँ पे, वेटिंग की एनर्जी है, हर्ट है, कहीं से धोखा मिला है आपके पर्सन को, ये भी चीज़ है, कहीं से धोखा ज़रूर मिला है। मैं एक बार यहाँ पे बर्डन के कार्ड को क्लैरिफाई कर लेती हूँ, क्योंकि बाकी सारे कार्ड पॉजिटिव हैं तो मैं अननेसेसरी चीज़ों को निगेटिव नहीं करूँगी, क्योंकि वैसे 99% लोगों के लिए यही एनर्जी है जो मैंने निकाली। बट मैं मन में आया है एक बर्डन, तो मैं देख लेती हूँ कि क्या कुछ बर्डन उनके मन में है आपको लेकर के। प्लीज़ वेन 10 ऑफ वेंट्स को क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ वेंट्स, देखो आपके पर्सन की लाइफ में ये हो सकता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। ये दोनों एनर्जी क्वीन ऑफ कप्स और क्वीन ऑफ वेंट्स आपकी दोनों के लिए, मैं दोनों ही सिनेरियो आपको बता देती हूँ। अब मुझे दिख रहा है यहाँ पे थर्ड पार्टी, तो हो सकता है आपके पर्सन की ज़िंदगी में कोई क्वीन ऑफ वेंट्स भी है, ठीक है। अब ये क्वीन ऑफ वेंट्स आप हो सकते हो, या क्वीन ऑफ कप्स जो है वो हो सकते हो। तो ज़्यादातर लोगों के लिए क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। तो आपके पर्सन को एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये हो रही है कि उनको क्वीन ऑफ वेंट्स को भी मैनेज करना है और आपको भी मैनेज करना है, दोनों चीज़ों, और ये बर्डन है, दोनों की जिम्मेदारी। कोई एक क्वीन ऑफ वेंट्स भी उनकी ज़िंदगी में हो सकता है और एक क्वीन ऑफ कप्स हैं। अब आप क्वीन ऑफ वेंट्स हैं या क्वीन ऑफ कप्स हैं, आप अपने हिसाब से डिसाइड करिएगा। कल जैसी रीडिंग ही आ गई है वैसे ही है। तो यहाँ पे और आपके पर्सन की ज़िंदगी में फाइनेंशियल अभी कैरियर है नहीं उनका स्टेबल, ठीक है, पैसे उनकी ज़िंदगी में है नहीं, ये चीज़ है। और आपके पर्सन की ज़िंदगी में दो लोग हैं और दोनों की जिम्मेदारी उठाना उनके लिए प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो वो क्वीन ऑफ वेंट्स को बेसिकली छोड़ना चाहते हैं, जहाँ उनका फिजिकल अट्रैक्शन उनको बहुत ज़्यादा है, या ये उनका नेचर हो सकता है कि आपके पर्सन कहीं पे भी, ये उनका फ्लर्टी नेचर भी हो सकता है आपके पर्सन का, कि उनके अंदर एक कमी है इस बात की कि वो कहीं भी किसी भी खूबसूरत फेमिनाइन लेडीज़ की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, या जैसे भी हैं, लड़की लड़का आप जो भी हैं, किसी के भी अच्छे ऑरा की तरफ भी। कोई भी इंसान जब भी कोई बहुत सुंदर दिखता है, अच्छे कपड़े पहना होता है, अच्छी उसका ऑरा होता है, और मतलब खुद को अच्छी पोजीशन पे होता है, ये सब चीज़ें आपके पर्सन को ना बहुत अट्रैक्ट करती हैं बेसिकली, जो मुझे एनर्जी समझ आ रही है आपके, क्योंकि वहाँ पे मल्टीपल वुमेन की एनर्जी आई थी, तो कहीं ना कहीं से डिसेप्शन भी मिला है आपके पर्सन को। तो हो सकता है कोई एक क्वीन ऑफ वेंट्स कुछ लोगों की नजर ज़िंदगी में हो सकती है, या ये आपके पर्सन का नेचर हो सकता है, ठीक है, कि वो किसी के लिए भी, जहाँ पे भी उनको जो कोई अट्रैक्टिव पर्सनालिटी मिलती है उसकी तरफ अट्रैक्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, और आपके पर्सन भी अब उस चीज़ से मुक्त होना चाहते हैं। हो सकता है वो उनकी ज़िंदगी में जो पैसे की तंगी है उनके लाइफ में, ठीक है, इसकी वजह से आपके पर्सन जो है उनको आदत है कि जैसे मैंने अभी देखा कि उनकी एनर्जी में कोई भी क्वीन ऑफ सॉर्ट्स है उनकी ज़िंदगी में, जो भी कंट्रोलिंग है वो उनको लीड करता है, वो उनको इंस्ट्रक्ट करता है कि आप इस तरीके के रिलेशन में जाओ जहाँ से आप मॉनिटरी गेन ले सको, पैसा ले सको, इस तरीके की एनर्जी है उनके आपके पर्सन की ज़िंदगी में, ठीक है। हो सकता है उनकी फैमिली बहुत टॉक्सिक है, जो उन्हें ये सब करने के लिए, अगर आपके पर्सन फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है और उनके घर का माहौल इस तरीके का है, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ तो ऑफेंड होने की ज़रूरत नहीं है, मैं सबके लिए ये बात नहीं बोल रही हूँ, ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये बात ज़रूर होगी। लेकिन क्योंकि यहाँ पे बर्डन दिख रहा है, बर्डन यही दिख रहा है कि क्वीन ऑफ वेंट्स, या तो उनकी ज़िंदगी में कोई अदर महिला है आपके अलावा भी फेमिनाइन एनर्जी, जिसके लिए वो बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड हैं, तो वो बर्डन उतार के रखना चाहते हैं, जहाँ से उनको मॉनेटरी गेन भी होता है, पैसे मिलते हैं, ये कंडीशन भी है, जिसकी वजह से आपके पर्सन को वो चीज़ बहुत बर्डन हो रही है, इस वजह से आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो पहले वो उस बोझ को उतार के रख देना चाहते हैं, ठीक है, ये चीज़ है। या फिर उनके केस में वही चीज़ जो मैंने बोला कि उनकी ज़िंदगी में मल्टीपल वुमेन, कहीं पे भी उनको ऐसी जगह जहाँ मिलती है, जब भी कोई खूबसूरत चार्मिंग अट्रैक्टिव पर्सनालिटी उनकी ज़िंदगी में आता है, वो उसकी तरफ बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो और वो पैसे के लिए लालच में चले जाते हैं, क्योंकि उनकी अपनी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, या फिर उनकी ज़िंदगी में बहुत अकेलापन है, वो खुद को बहुत अकेला फील करते हैं, लेफ्ट आउट फील करते हैं, इस वजह से भी उनकी ज़िंदगी, हो सकता है उनकी फैमिली उतनी टॉक्सिक हो, उतना मेंटल सपोर्ट उनको नहीं मिल पाता हो अपनी फैमिली से, इस वजह से भी कई बार, क्योंकि जो मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं उनके पीछे की साइकोलॉजी ये होती है कि जो लोग ज़िंदगी में अपने घर में, जिन्हें अपने पेरेंट्स का प्रॉपर सपोर्ट नहीं मिला होता है, या फैमिली का बहुत अच्छा सपोर्ट और प्यार नहीं मिलता है, ऐसे लोगों के अंदर लस्टी बिहेवियर डेवलप हो जाता है। उसके रीज़न दो होते हैं, एक तो उनको रिश्तों में ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि उनके खुद के इमोशंस बहुत ज़्यादा हर्ट हुए होते हैं और वो हील नहीं होते, तो वो दूसरों के इमोशंस को हर्ट करके उन्हें पहले जीतते हैं, फिर उनका दिल तोड़ते हैं, जिससे क्या होता है, उनको एक इमोशनल सेटिस्फेक्शन मिलता है, ठीक है।
दूसरी चीज़ उनको क्या होता है कि उनको उन्हें ट्रस्ट नहीं होता किसी पे, उन्हें हमेशा डर रहता है। वो मल्टीपल रिलेशन में इसलिए जाते हैं क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है कि कहीं ये पर्सन मेरी ज़िंदगी से चला गया जरा से, क्योंकि हर रिश्ते में कहीं थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े ज़रूर होते हैं। तो ऐसे लोगों को हमेशा से उनके माइंड में ये होता है कि रिश्ते रिलायबल नहीं होते, अच्छे नहीं होते, या मैं अकेला रह जाऊँगा या रह जाऊँगी। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, हमेशा एक बैक सपोर्ट के लिए दूसरा रिलेशन रखते हैं, फिर तीसरा रखते हैं, चौथा रखते हैं, क्योंकि उनको कंधा चाहिए होता है किसी न किसी का। ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों को खुद के साथ रहना नहीं आता, उनकी अपने खुद के साथ बॉन्डिंग अच्छी नहीं होती, और ऐसे लोग स्पिरिचुअल भी नहीं होते ज़्यादा, तो वो डिवाइन से भी कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। तो वो अंदर से अनहील्ड होते हैं, दुखी होते हैं। तो उनके अंदर फियर ऑफ लूज बहुत ज़्यादा होता है, उन्हें डर बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत ईगोस्टिक भी होते हैं। वो अपने इस बिहेवियर को मानना भी नहीं चाहते हैं कि उनके अंदर ये चीज़ है। तो वो क्या करते हैं, मल्टीपल बैक सपोर्ट अपनी ज़िंदगी में रखते हैं ताकि वो कभी अकेले फील ना करें। तुम चले जाओगे, दूसरा है, दूसरा नहीं तो तीसरा है, तीसरा नहीं तो चौथा है। ठीक है, इस वजह से उनकी वो एक टॉक्सिक माइंड मेंटेलिटी डेवलप हो जाती है, जो कि आपके पर्सन की हो सकती है कि वो टॉक्सिक माइंड सिटी मेंटेलिटी उनकी फैमिली की वजह से उनकी भी है। तो आपके पर्सन के अंदर ये है कि वो लोगों से अपना, या तो अपना अकेलापन दूर करने के लिए लोगों के साथ मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं, अगर उनके पास पैसा है तो। अदरवाइज वो अपनी फाइनेंशियल्स, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए फिर मल्टीपल रिलेशन में जाते हैं। और कुछ लोगों के लिए तो उनके घर में जो उनकी ज़िंदगी में कंट्रोलिंग है फेमिनाइन एनर्जी, वो उनकी मदर हो सकती हैं, ग्रैंड मदर हो सकती हैं, भाभी, दीदी, चाची, जो भी मानते हैं, जिनको बहुत मानते हैं, वो उनको खुद लीड करते हैं इस टाइप के रिलेशंस को परसू करने के लिए। ठीक है, ये चीज़ है। मल्टीपल वुमेन है आप लोगों की, आपके पर्सन की ज़िंदगी में। ठीक है, और उसके रीज़न वही हैं जो मैंने तुम्हें बता दिए। ठीक है, बहुत ज़्यादा, या तो इनके पर्सन की ज़िंदगी में जो भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स वगैरह जो भी हैं अगर टॉक्सिक हैं बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है ब्लैक मैजिक के थ्रू ही उनको इस तरीके के कामों के लिए फोर्स करते हैं। बिकॉज आपके पर्सन आपके साथ एक सोल कनेक्शन फील करते हैं, नो डाउट, प्यार है उनको आपसे। ठीक है, ये चीज़ है, बट हो सकता है ब्लैक मैजिक की वजह से उनको प्लीज़ कम बैक कहीं पे है, कोई है जो दोबारा किसी को बुला रहा है, ये भी चीज़ है। मैं देख लेती हूँ, आपकी एनर्जी देख लूँ, आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए क्या है, देखती हूँ। मैं 3 कार्ड निकालूंगी सिर्फ आपके लिए, क्लैरिफायर अगर मुझे लगेगा तो मैं लूँगी। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन के लिए इस वक्त क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स की एनर्जी अपने पर्सन के रिगार्डिंग क्या है इस वक्त, कैसी एनर्जी में है। आपकी एनर्जी अपने पर्सन के लिए अच्छी नहीं है इस वक्त। ठीक है, आप अपने पर्सन के लिए ऐसा सोच रहे हैं कि शायद उन्होंने आपको लेफ्ट इन कोल्ड अकेला छोड़ दिया है, आप बहुत लोनली अकेला फील कर रहे हैं, और आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन ने मुसीबत के वक्त में आपको अकेला छोड़ दिया है। हारमिट है, आप अपनी गलतियों को अपनी विदिन भी झांकने की कोशिश कर रहे हैं, और अपने पर्सन के बारे में भी सोच रहे हैं कि कहाँ गलती थी, कौन गलती था, कौन दोषी है, आपके पर्सन गलत हैं या आप गलत हो, शायद दोनों ही चीज़ों को आप एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हो, या कोई भी लोग आप लोगों के बीच में, तो वो बीच में जो कल्प्रिट है ना उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, आप हो, आपके पर्सन है, या कोई थर्ड पार्टी है। ठीक है, वो चीज़ है। फाइंड आउट, आपकी मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, आप चीज़ों से मूव ऑन होना चाहते हो, बेसिकली आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हो, आप चाहते हो कि इन सब परिस्थितियों से आप दूर जाना चाहते हो। प्यार व्यार से आपका ना भरोसा उठ गया है, अभी आपको ये लगता है कि आप प्यार व्यार जैसा कुछ होता नहीं है, तो आप यहाँ से थोड़ा सा कप्स हैं आपकी ज़िंदगी में, ऐसा नहीं कि प्यार नहीं है आपकी ज़िंदगी में, एक्चुअली आप प्यार से ही आप दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, डिटैच हो रहे हो उस वक्त, ये चीज़ है। हो सकता है फाइनेंशियल्स की आपकी ज़िंदगी में कमी भी हो, ये भी चीज़ हो सकती है, या आप बीमार हो सकते हैं, कोई चोट लगी हो सकती है, सिर दर्द, किसी तरीके की कोई मिजरी, एक बुरा फेज आपकी लाइफ में हो सकता है जहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है किसी तरीके की, ये भी चीज़ है। विश कर रहे हो, एक्वेरियस हो सकती है आपकी एनर्जी। ठीक है, विर्गो कन्या हो सकते हैं आप, या आपके पर्सन की एनर्जी, आपकी एनर्जी एक्वेरियस दिख रही है या विर्गो दिख रही है मुझे। हाँ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी भी है। तो यहाँ पे आप विश करते हुए नजर आ रहे हो, थोड़ा सा कुछ चीज़ों को आप भी अपने अंदर हाइड करना चाहते हो, कुछ चीज़ें, या तो आपका कुछ चोरी हुआ है, आपको ऐसा फील हो रहा है। ठीक है, या आप भी कहीं कुछ ना कुछ थोड़ा सा नेगेटिव कहीं सोच रहे हो, कुछ मामले में हो रहे हो, ये चीज़ें आपका कुछ है, चोरी हुआ है आपका किसी के साथ, ये चीज़ भी है। कुछ विश भी है आप मांगना चाहते हो, थोड़ा सा कभी कभी आपका भी नेगेटिव माइंडसेट हो जाता है, ये भी चीज़ है। ठीक है, कोई छल करने वाला थॉट आपके माइंड में भी कहीं ना कहीं आ जाता है, ये भी चीज़ हो सकती है। वेटिंग की एनर्जी है, फिजिकल अट्रैक्शन आप भी सोच फील कर रहे हो, थर्ड पार्टी इशू आप लोगों के केस में, फैमिली थर्ड पार्टी हो सकती है, एक्शन लेना चाहते हो आप। ठीक है, कोई आपका प्रपोजल, या तो आपका प्रपोजल ले नहीं रहा है या आपको प्रपोजल दे नहीं रहा है, तो ऐसी स्थिति में आप वहाँ से मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपने पर्सन से आप मूव ऑन करने की स्थिति में दिखाई दे रहे हो।
ठीक है, काफ़ी लंबी रीडिंग हो जा रही है, तो अब मैं आगे नहीं करती हूँ, इतना ही करती हूँ और मैं देख लेती हूँ कि चार्म्स आपके लिए क्या ऐड करते हैं, बिकॉज बहुत लंबी रीडिंग हो जाएगी तो बहुत लेट हो जाएगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका या उनके पर्सन का क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। चीटिंग, यहाँ पे चीटिंग इन्वॉल्व है, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन अभी भी आपसे चीटिंग कर रहे हो, ये भी चीज़ है, या पास्ट में किया हो, ठीक है। एंग्री, कोई यहाँ पे गुस्सा है, ठीक है। या तो आप चीटिंग कर रहे हो ऐसा आपके पर्सन को लग रहा है, या आपके पर्सन चीटिंग कर रहे हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी में दिख रहा है वो चीज़। और गुस्सा है, शायद आप अपने पर्सन से गुस्सा हैं या फिर आपके पर्सन आपसे गुस्सा है। स्पिरिचुअल होने की ज़रूरत है इस वक्त, आपको खुद की हीलिंग की ज़रूरत है। आप या आपके पर्सन के नाम में आई हो सकता है, ठीक है, या दोनों लोगों का कॉमन नाम कॉमन हो सकता है दोनों में, या आप लोगों के आई से नाम शुरू हो सकते हैं, आपके पर्सन का या आपका। यूरिड में आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं कि आप उन्हें पढ़ लेते हो, ठीक है। हो सकता है आपके पर्सन आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं, और जो भी कहते हैं आपको फटाक से पता चल जाता है आपके पर्सन ये कह रहे हैं। बिना कहे ही पहली बार में ये कार्ड आ गया, तो मैं देख लेती हूँ। मुझे अब तुम्हारे साथ पहले जैसा फील नहीं होता है, ठीक है। काफ़ी सारे कार्ड आ गए, मैं दोबारा से ही सफल कर लेती हूँ, ठीक है। बट ये आ गया तो मैं ले लिया, किसी के लिए मैसेज ज़रूर होगा। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या बोल रहे हैं, ठीक है। योर चिल्ड्रन आर एन इशू फॉर माई फैमिली, ठीक है। हो सकता है आप में से कोई सिंगल पेरेंट हो सकते हैं, जिनके बच्चे उनकी फैमिली के लिए इशू हो सकते हैं, इसीलिए, ठीक है। इसीलिए हो सकता है उन्हें आपसे दूर जाने के लिए कहा जा रहा है, ये भी चीज़ हो सकती है। इसी के रिगार्डिंग हो सकता है उन पर कोई ब्लैक मैजिक किया गया हो, या फैमिली की तरफ से कोई थर्ड पार्टी लाई गई हो, ये भी चीज़ हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताएं। आई एम स्टॉकिंग यू, आपके पर्सन आपके ऊपर नज़र रख रहे हैं, ठीक है, आपको स्टॉक कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन व्यूअर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम, आपके पर्सन आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, ठीक है। आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज, आपके पर्सन ये बोल रहे हैं कि वो अभी भी आपके कॉल या मैसेज का वेट कर रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन, वन लास्ट बट नॉट लीस्ट, लास्ट कार्ड दीजिए डिवाइन प्लीज़। हमारे व्यूअर्स के पर्सन का मैसेज हमारे व्यूअर्स के लिए क्या है, प्लीज़ बताइए। माई लव वॉज प्योर फॉर यू, वन डे यू विल रियलाइज, ठीक है। आपके पर्सन कह रहे हैं कि मेरा प्यार तुम्हारे लिए सच्चा था, एक दिन तुम्हें इस बात का एहसास होगा। आई हैव मनी प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प मी, आपके पर्सन ये कह रहे हैं कि उनके पास मनी की प्रॉब्लम है, कि आप उनको हेल्प कर सकते हो। फाइनेंशियल दिख रहा है कि उनका पुअर है इस वक्त। चलिए हम देखते हैं कि एनिमल स्पिरिट आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ एनिमल स्पिरिट, हमारे व्यूअर्स के लिए आपकी क्या गाइडेंस है, प्लीज़ बताइए। गेट क्लियर ऑन योर इंटेंशन, स्टे फोकस्ड एंड मूव क्विकली टू अचीव योर गोल। सबसे पहली चीज़ आपको क्या करना है कि आपकी इंटेंशन सेट करनी है किसी चीज़ के लिए, कि आपको चाहिए क्या बेसिकली, ठीक है, क्या चाहते हो आप, उस पर फोकस करो और फटाक से उसके लिए एक्शन लो, ताकि वो आप गोल अपना अचीव कर सको, ठीक है। तो सबसे पहले तो अपना इंटेंशन सेट करो कि आप अपनी ज़िंदगी में चाहते क्या हो, ठीक है। आप अपने पर्सन के साथ मूव ऑन करना, मतलब पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हो, पर्सन के साथ रहना चाहते हो, इस रिश्ते को सेकंड चांस, मतलब अगर अलग हो तो सेकंड चांस, क्योंकि प्लीज़ कम बैक की एनर्जी भी है। तो अभी भी यहाँ पे भी आ रहा है कि कॉल और मैसेज का वेट कर रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों का लेस कॉन्टैक्ट हो सकता है या नो कॉन्टैक्ट हो सकता है। तो उस कंडीशन में आपको सबसे पहले तो ये चीज़ करनी है कि आपको करना क्या है, ठीक है, और उस पर फोकस करना है। उसके बाद उसके लिए एक्शन लेने हैं आपको, और अपने गोल, ताकि आप अपने गोल को अचीव कर सको। ये एंजल मैसेज है, यहाँ पे चाहें तो आप वीडियो को पॉज करके कोई सवाल सोच सकते हैं, जिसका जवाब आपको हाँ या ना में मिल सकता है। प्लीज़ डिवाइन, हमारे जो भी व्यूअर्स देख रहे हैं, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो, प्लीज़ बताओ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स को आप क्या मैसेज देना चाहते हो। वन लास्ट कार्ड एंड लास्ट सफल। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के लिए आपका क्या मैसेज है, प्लीज़ बताइए। इट्स अप टू यू, डिवाइन आपसे बोल रहे हैं कि आपके ऊपर निर्भर करता है। वही चीज़ उन्होंने बोली कि इंटेंशन आपको सेट करनी है, और आपको ये सोचना है कि आप क्या चाहते हो अपनी ज़िंदगी में, ठीक है। आपको ही तय करना है, ये आपके ऊपर है। आप इस रिश्ते को जैसा मैनिफेस्ट करोगे, ये रिश्ता वैसा ही हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। सक्सेस डेफिनेटली आप लोगों की, एक शॉर्ट सक्सेस आप लोगों की ज़िंदगी में ज़रूर आ रही है, चाहे वो आप फाइनेंसिस के क्षेत्र में हो, चाहे आपके रिलेशन के रिगार्डिंग हो। सक्सेस डेफिनेटली 100% आपकी लाइफ में आ रही है। रोमांस भी आपकी ज़िंदगी में आ रहा है, ठीक है। तो आपको, ये हमारे व्यूअर्स के लिए मैसेज होते हैं और ओवरऑल मैसेज होते हैं, ठीक है।
आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में रहे या जाए, ठीक है, जो भी चीज़ें हैं उनके साथ अगर वो आपके लिए सही होंगे तो वो आपके लिए वो मतलब काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो आपकी आपके ऊपर निर्भर करती हैं। आपके रिलेशन के रिगार्डिंग कोई भी चीज़ है, आपका कोई सवाल था जो आपने सवाल किया था, तो उसका जवाब यही है, इट्स अप टू यू। आप जैसा मैनिफेस्ट करोगे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में वैसे ही हो जाएंगी। तो सक्सेस आपकी ज़िंदगी में आने वाली है, रोमांस आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, और ये सब कुछ आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। तो कोशिश करिए, पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव सोचिए, अपने चक्रास को बैलेंस करिए। स्पिरिचुअल हो जाने की ज़रूरत है, डिवाइन को सरेंडर करने की ज़रूरत है, ताकि आप डिवाइन की तरफ से जो कम्युनिकेशन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, क्योंकि ये बहुत अच्छा टाइम है और ये यूनियन का टाइम है, ठीक है। जो भी नेगेटिव स्पेल होंगे, कुछ भी होंगे, ये सब वर्क नहीं करते हैं। वाइट मैजिक जब काम करता है ना, तो कोई भी ब्लैक मैजिक दुनिया का काम नहीं कर सकता, ठीक है। ब्लैक मैजिक करने वालों की तो ऐसी तैसी हो ही जाती है। तो बहुत सक्सेस और रोमांस दोनों ही आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं, तो इसे मैनिफेस्ट करिए और पॉजिटिव रहिए, ठीक है। डिवाइन जो करेंगे अच्छा करेंगे। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।